तो इस तरीके से रेस्पायरेशन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से होता है। जैसे यदि जो हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं, तो हर प्लांट के अंदर जो है रेस्पायरेशन की प्रक्रिया स्टोमेटा के थ्रू कंप्लीट होती है। वहीं पर यदि हम वेल डेवलप प्लांट्स को देखें तो वास्तव में ऐसे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर उनके स्टेम्स में पाए जाते हैं, जिसको हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं, LENTICLES। तो ये जो लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिकल्स they are small pores like structures and they are distributed on the whole surface of stems of plant cells। तो ये सभी जो स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पूरे प्लांट में स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसको हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी गैसियस एक्सचेंजेज यानी ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को रिलीज करने का काम करते हैं। इसी तरीके से रेस्पायरेशन जो होता है विभिन्न प्रकार के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से कंप्लीट किए जाते हैं। जैसे यदि हम कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे कि हम अमीबा की बात करें, तो वास्तव में अमीबा जो होता है वह डिफ्यूजन ऑफ गैसेज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, यानी वह जो है गैसेस एक्सचेंजेज का काम वह सेल मेम्ब्रेन यानी कि अपने आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। और भी इस तरीके के बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म, वह अपने स्किन सरफेस का प्रयोग करता है। एक्वाटिक एनिमल्स में जैसे हम फिश, प्राण या मसल्स या इस तरीके के हम जो है ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये जो मजल्स होते हैं या जो प्रांस होते हैं या फिश जो होते हैं, ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में गिल्स का प्रयोग करते हैं, यानी वह डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू इनटेक करते हैं। वहीं पे ह्यूमन बीइंग और जो ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम बर्ड्स की बात कर लें या लिजार्ड की हम बात कर लें, डॉग की बात कर लें, फ्रॉग की बात कर लें, तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वास्तव में अपने रेस्पायरेशन को लंग्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करें क्यों रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है एक्वाटिक एनिमल में फास्टर होता है कंपैरिजन देन टेरेस्ट्रियल एनिमल के। कई बार यह जो है आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स के क्यों ज़्यादा फास्ट होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो उसका रीज़न यह होता है कि वास्तव में जो एक्वाटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यह जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने गिल्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है वह ब्लड वेसल्स की सहायता से पूरे बॉडी में जो है सप्लाई करते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वह वास्तव में वह जो है ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के थ्रू अपने चारों तरफ जो ऑक्सीजन रिच रिसोर्स जो होता है एटमॉस्फेयर, ये डायरेक्टली वहाँ से इनटेक करते हैं और इनटेक करने के बाद वह जो है ब्लड वेसल्स के माध्यम से अपने पूरे बॉडी में जो है पूरे बॉडी में उसका सप्लाई करते हैं। तो यानी जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम डॉग की बात करें, कैट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो यह रिच रिसोर्स ऑक्सीजन के रिच रिसोर्स में रहते हैं और ये डायरेक्ट वहाँ से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। यही कारण है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वह एक्वाटिक एनिमल में टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होता है। तो आज के क्लास में हम जो है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब हम अगले क्लास में रेस्पायरेटरी सिस्टम किस प्रकार से होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, हम उसको देखेंगे। थैंक यू।